हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स गुरु पर आज का वीडियो कक्षा 7 के बच्चों के लिए है। और कक्षा 7 के बच्चे आज के वीडियो में क्या सीखेंगे, चैप्टर 6 चल रहा है जिसका नाम है रेखीय समीकरण, इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन, और उसका तीसरा अभ्यास अभ्यास 6C आज हम आपको लगवाने जा रहे हैं। 6C में पढ़ाने से पहले सिर्फ 2 बातें हैं जो आपको बतानी है। बाकी तो इस अभ्यास को शुरू करने से पहले कुछ भी ऐसा मसाला नहीं है जो आपको बताया जाए। आपके सामने लिखी है, मैं बता रहा हूं, आप समझिए। आपकी किताब के पेज नंबर 153 पर हम पढ़ा रहे हैं जो अभ्यास 6C है। इस अभ्यास से पहले ये 4 चीजें आप देख लें। ये सम विषम 1 है और ये संख्याओं के मानने का तरीका है। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? जो आप गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 क्रम से लिखी हुई संख्याओं को कहते हैं क्रमागत संख्याएं। अगर यही क्रमागत संख्याएं आपको समीकरण बनाने के लिए कहीं मानना पड़े तो आप कैसे मानेंगे, ये देखें। पहली x, दूसरी x + 1, तीसरी x + 2। कहने का अर्थ यह है कि यह संख्या 2 कैसे प्राप्त हुई? 1 में 1 जोड़ा। अगली कैसे प्राप्त हुई? 2 में 1 जोड़ा। इससे अगली कैसे प्राप्त होगी? 3 में 1 जोड़ेंगे। तो जब हम पहली संख्या को x मान लेते हैं बीजगणित में, तो दूसरी संख्या x + 1, तीसरी संख्या x + 2, चौथी संख्या x + 4। ये क्रमागत संख्याएं अगर हमें कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसे मानेंगे। फिर बात हो रही है विषम संख्याओं की, सम संख्याओं की। यदि बीजगणित में कहीं भी समीकरण बनाते समय विषम संख्याएं माननी पड़ी क्रम से, तो उनके मानने का तरीका यह है कि 2x + 1, 2x + 3, 2x + 5, 2x + 7। 2x में ये जो 2x है, इस 2x में जब हम विषम संख्याएं जोड़ते चले जाएंगे 1 3 5 7 9, तो ये विषम संख्याएं लगातार हमें क्रमागत प्राप्त होती रहेंगी। और यदि हम 2x में 2 4 6 8 10 ये सम संख्याएं जोड़ेंगे तो हमें क्रमागत सम संख्याएं प्राप्त होंगी। ये 3 बातें जो मेन रूप से बतानी थी आपको अभ्यास शुरू होने से पहले, वो बताई गई हैं। अब प्रश्न नंबर 1, पेज नंबर 153, आपके सामने सवाल लिखे हैं और आपको बताना है सही क्या है। विकल्प आपको लिखने हैं तो प्रश्न बहुविकल्पीय है। पहली बात, एक प्रश्न के अंदर 1 2 3 प्रश्न दिए हैं और पहला प्रश्न ये है किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है, तो वो संख्या आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, 1 2 3 4। अब एक चर और एक अचर की गुणा हो और गुणनफल 28 प्राप्त हो तो वो संख्या कितनी हो सकती है, ये आपको निकालना है। देखिए तरीका बता रहा हूं। प्रश्न ये कह रहा है कि इससे इसकी गुणा हो और कितना हो जाए? 28। तो बेटा x और 7 बराबर में इधर गुणा में लिखे हैं, जब बराबर के इधर जाएंगे तो किसमें चले जाएंगे? भाग में। 7 चौक 28, कितना आ गया? 4। विकल्प कौन सा आपका सही है? तीसरा विकल्प आपका सही है। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है, किसी संख्या x में 5 से भाग कर देने पर भागफल 7 आता है। पहले तो समझ लें बात क्या है। संख्या x है, इसमें हमने 5 से भाग किया तो भागफल कितना आया? 7। आपको क्या बताना है? यह संख्या बतानी है। 5x के साथ भाग में लिखा है। x का मान ज्ञात करने के लिए जो अचर राशि यानी जो संख्या गिनती लिखी है 5, इसे बराबर के इधर पहुंचाना होगा। जब बराबर के इधर पहुंचाएंगे तो जो 5 है वो 7 के साथ गुणा में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बराबर के इधर उधर जब हम संख्याओं का पक्षांतर करते हैं तो वो उनका स्वभाव बदल जाता है। 7 पना 35। कौन सा विकल्प सही है? इसमें भी तीसरा विकल्प सही है। विकल्प 35 सही है। तीसरा,
यदि एक विषम संख्या 2x प्लस 1 है, अब आप देखिए विषम संख्या की बात हो रही है, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या कौन सी होगी? अगली विषम संख्या क्या प्राप्त करने के लिए क्या जोड़ेंगे? अगली विषम संख्या जोड़ेंगे। ये कितना है? 1, और जुड़ेगी तो होगी कितनी? 2x प्लस 3। ये दूसरा विकल्प आपकी किताब का सही है। दूसरे प्रश्न की तरफ है। ये कुछ गणितीय भाषा लिखी हुई है और उस गणितीय भाषा के आधार पर सामने एक समीकरण लिखा है। यहां पूरी गणितीय भाषा लिखी है, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है और ये उनका सामने समीकरण लिखा है। आपको सिर्फ ये बताना है कि इस भाषा के आधार पर ये जो समीकरण लिखा है वो सही है या गलत है। गलत है तो मैं सही लिख के बताऊंगा, और अगर सही है तो समझाऊंगा कैसे सही है। दूसरे प्रश्न के पहले खंड की भाषा को पढ़ते हैं। किसी धनात्मक संख्या, एक एक शब्द को समझा रहे हैं, आप समझिए। धनात्मक संख्या के 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, और वो धनात्मक संख्या x हो गई। अब ये लिखा गया है धनात्मक संख्या का 2/3, यहां तक बात खत्म। और 1/3 का अंतर 7 है, इसी संख्या का 1/3 ये हो गया। अब इनका अंतर इसमें से घटाएं, कितना है? 7। यदि ऐसा लिखा है तो सही है समीकरण, और अगर ऐसा नहीं लिखा है तो समीकरण गलत है। समीकरण लिखा क्या है? ये जो यहां बाद में लिखना चाहिए वो पहले लिखा है, जो पहले लिखा होना चाहिए वो बाद में लिखा होना चाहिए। ये जो समीकरण लिखा है वो असत्य है, ये सही नहीं है। फिर बी खंड, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। क्रमागत संख्याएं बेटा हमने कैसे मानने को बताई थी? ऐसे ही तो मानने को बताई थी। पहली x, अगली जोड़ेंगे तो दूसरी। आपसे कह रहा है इनका योगफल कितना है? 27। ये गणितीय भाषा ये कह रही है। किताब में समीकरण दिया क्या है? बिल्कुल सही है। फिर किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर, कोई संख्या मैंने मान ली, चलो 22 मानेंगे, ये संख्या का 2 गुना हो गया। इसमें कितना जोड़ना है? 8, और योगफल कितना हो? 50। यदि ऐसा लिखा है तो सही है, बिल्कुल सत्य है। अब बात यह है यहां पर 22 क्यों माना? अरे भाई x भी मान लेते हैं, लेकिन समीकरण आपका 22 में दिया था इसलिए 22 माना। किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर 2/3 जो हो गया, ये संख्या हो गई। अब ये संख्या का 2/3 हो गया, इसमें जोड़ना कितना है? 17। योगफल कितना आ रहा है? 19। यदि ऐसा लिखा है तो सही है, बिल्कुल ऐसा ही लिखा है, ये भी सही है। यानी एक गलत था और 3 जो समीकरण थे वो इस गणितीय भाषा के आधार पर जो समीकरण बनाए गए थे, ये 3 सही हैं और ऊपर का ये गलत है। अभ्यास 6C का तीसरा प्रश्न आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है। जहां बीजगणित में कोई संख्या जब नहीं दी होती है तो हम उसकी जगह किसी भी संख्या हो, मान हो, कुछ भी हो, हम उसे x अथवा y अथवा किसी अक्षर के रूप में मान लेते हैं। सवाल आपके सामने लिखा है, अब मैं मान के इसे लगाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 153। एक संख्या का आधा। अब वो संख्या तो पता नहीं जो ये एक संख्या है, इस एक संख्या के बारे में नहीं पता, तो इसी को लिखेंगे ना, माना वह संख्या x है। यही बात कह रहा था। मान लेंगे सबसे पहले। अब मान लिया तो अब इस संख्या का कितना? आधा। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार होगा क्या? इसका आधा, और क्या है? उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। ओह, यदि हम इस संख्या का आधा करें और फिर चौथाई करें तो ये आधा बड़ा है
चौथाई से कितना 15। इसका चौथाई और आधा बराबर कैसे होगा, यह बात आप समझें। यह संख्या का आधा है, यह संख्या का चौथाई। ठीक, बराबर हमें हमेशा करना पड़ता है। जब बराबर करेंगे तभी समीकरण बनेगा। ये 15 ज्यादा है इससे, तो हम इधर 15 जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो गया। अब आप समझें, इसे इधर ले आएंगे। अक्षर वाली संख्या को जब एक तरफ लाएंगे तभी तो ये हल होगा। 4 लेंगे लघुत्तम, यहां आएगा 2x, यहां -x बराबर 15। 4 बटे में है, बराबर के इधर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 15 के साथ गुणा में हो जाएगा। पक्षांतर करने पर 4 15 के साथ गुणा में चला जाएगा। अब बचेगा क्या, 15 चौक 60। वो संख्या कितनी है, 60 है। आंसर है आपका। चौथा प्रश्न आपके सामने लिखा है एक संख्या। अब यह संख्या तो पता नहीं, तो करेंगे क्या, माना वह संख्या बराबर x। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है। इधर 7 है, इधर 4 है। ये संख्या 7 से कितनी बड़ी है, 4। बराबर करने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 4। x बराबर 7 और 4 11। इस अभ्यास के 5 से लेकर और अंत तक के प्रश्न अगले वीडियो में होंगे। पढ़ाने का तरीका यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, पहुंच जाए उन बच्चों तक भी जो पढ़ना चाहते हैं अच्छा गणित। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए वीडियो आएंगे, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।